तो आज हमें ये जानना है कि प्राणायाम थ्रू साउंड, पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं इसके लिए भी जो कि फेमस हो चुकी हैं। तो मैंने कहा था कि प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग से नहीं होती है, फिर हमने माउथ ब्रीदिंग्स को भी देखा, मतलब यहाँ से भी सिर्फ नॉस्ट्रल ब्रीथ से नहीं हो रही है। और फिर हमने ये भी जाना था प्राणायाम कुछ नहीं है, यमाज ऑफ प्राणा मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी चाहिए वो करना, दैट इज़ प्राणायाम। तो वन ऑफ द टूल और हम एक लेके आए क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन में बताना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी आपके है, जैसे कि भ्रामरी ओम, वेरी पॉपुलर प्राणायाम। लेकिन आपको डाउट नहीं होता है कि ब्रीदिंग था तो अभी आवाज़ पे ये अलग है कैसे? तो यहाँ आप लॉजिक ले सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीज़ों पे बहुत बात कर चुका हूँ। तो वो हमारी जो लर्निंग है अब बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रही है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टूड हो चुकी है, और अब उसके बेसिस पे हमारी लर्निंग थोड़ी स्मूथ और इजी हो जाएगी। तो यहाँ हमें ये सब तो पता है, प्राणायाम है क्या, सब कुछ पता है। अब यहाँ टूल बदल गया है। टूल क्या बदल गया है? साउंड से रिलेटेड है। ओम चांटिंग, भ्रामरी, इट्स अ कंपन वाइब्रेशन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ साउंड। तो अब हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज साउंड, सो दैट साउंड पता चल जाए तो उसकी यूजेस भी पता है। जैसे वाटर पता है तो आपको पता है कि इसके शरबत बना सकते हैं, इसको ऐसे भी पी सकते हैं, ग्रेवी में भी काम आ सकती है सब्जी बनाते समय या नहाते समय, बिकॉज आपको पता है व्हाट इज़ वाटर। वाटर इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग नथिंग जैसा कुछ है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो एज ए इंग्रेडिएंट। तो ये समझ आ जाता है। वैसे ही साउंड का समझ आ जाए तो वो आपका टूल बन जाएगा और उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए प्राणायाम। तो पहले समझते हैं ये क्या है। आपको याद होगा, अगर आपने पहले एपिसोड से आ रहे हो तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है। अगर ए बी अल्फ़ाबेट हैं लैंग्वेज में, तो ए और बी में क्या फ़र्क है, तो मैंने पूछा था। तो शायद अभी भी शायद आपको लग रहा होगा हाँ ये क्या है, बिकॉज़ ये लोगों को नहीं पता, ऐसा नहीं है, पता है आपको, ये कुछ और नहीं है, साउंड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन कर लूँ तो शायद आप सरप्राइज़ हो जाओगे, सोचोगे क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन सुनो कि ए पहले क्यों है, बी बाद में क्यों है, सी बाद, उसके बाद में क्यों, ये सीक्वेंस इसी ऑर्डर में क्यों? अब ये मत बोलना है ऐसे ही है तो हम क्या करें, नहीं। A is a sound something which is first, B is the second sound। अब आप सोच रहे हो कि A B तो कुछ लग ही नहीं रहा है फर्स्ट सेकंड, ये कैसे बोल रहा हूँ मैं? देखो, जब साउंड की बात करते हैं वहाँ दो चीज़ें बात होती है। एक होता है उसकी आवाज़, मतलब एक टूल है, एक आवाज़ है, और एक उसका स्वर है। जैसे सिंगिंग में इस चीज़ को हम समझ पाते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा कि कोई आपको बोलता है कुछ और वो चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज़ कोई दूसरा बोलता है, सेम सब कुछ, लिरिक्स वही है, लेकिन गाना भी ले लो, सब कुछ वही सेम है, लेकिन उसकी आवाज़ आपको नहीं अच्छी लगती। उसके में आवाज़, शब्दों में, शब्द इज़ अ टूल, उसके अंदर आवाज़ तो है, लेकिन वो जो स्वर बोलते हैं ना, स्वर, सात स्वर, तो डेफिनेटली ये चक्रास से रिलेटेड और सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसको हम अष्टांग योगा में ही कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डीप TTC ऑफ डिपेंडिंग ऑन अष्टांग योगा। बट हम फिलहाल तो अभी हठ योगा कर रहे हैं, तो इस पर ही रहते हैं। वो आ गया तो मैंने बोल दिया। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि स्वर क्या है। स्वर देखो कुछ और नहीं है, कुछ ऐसी है जो इंटरनल कनेक्शन है, दैट सेंस। जैसे कई बार होता है ना, अजीब सी बातें बोल जाता है जो हम शायद सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वो पर्सन ऐसे कुछ उस चीज़ों को प्रेजेंट कर जाता है कि अंदर तक पहुंच जाती है। मतलब वो साउंड के साथ स्वर भी है। साउंड क्या है? चीखना है, आवाज़ है, नॉइस है। नॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो अभी मैं वही चीज़, जैसे मैं बोलूँ आप कैसे हो, तो एक अलग है, आप कैसे हो, एक अलग असर पड़ता है ना। तो जो असर पड़ता है दैट इज स्वर, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जब बात की जाती है तो स्वर की बात की जाती है, आवाज़ की नहीं बात की जाती। जब ए बोल रहे तो ए नहीं बोल रहे, ए की स्वर की बात कर रहे हैं। तो स्वर आवाज़ में नहीं दिखेगा, स्वर जब बोलते हो ना तो लगता है। देखो ऐसे इसको समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि ए जो है, आप पढ़ते समय ABCD पढ़ते समय ए बोलते हो, लेकिन जब आप उसको एज ए रीडिंग कर रहे हो या बोलते हो, लैंग्वेज को यूज़ करते हो स्पीकिंग में, तो क्या ए को ए बोलते हो, आ बोलते हो। और वही आ यानी कि ए एंड के साथ जुड़ जाता है, जैसे ए एंड डी एंड, तो ए बन जाता है। ए मतलब उससे, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, वो आवाज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो हम कैसे
आपने ये कभी आपको सरप्राइज नहीं हुआ, ये कभी चीज़ें क्वेश्चन नहीं आई कि ए है लेकिन क्यों बोलते? तो कई बार ये लैंग्वेज लर्निंग में, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, समझ ही नहीं आता ये कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो बेसिकली हम स्वर को नहीं पकड़ पाते, आवाज़ के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो वही प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन में ये प्रॉब्लम आती है। सो बेसिकली वो चीज़ है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आवाज़ नहीं होती, आवाज़ के थ्रू जो स्वर बनती है। अभी स्वर क्या है? स्वर कुछ और नहीं है, डीप विद इन सेंस को समझ कर। जैसे कोई बातें अगर आप बोल रहे हो जो अंदर से मान के, समझ के, एक्सपीरियंस करके, तो उसके साथ स्वर ऐड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कनेक्शन आ जाता है। व्हाट इज योगा? कनेक्शन की बात करें तो एक आ जाता है वो चीज़। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ओम चैंटिंग इज नॉट दी वन ऑफ, इट इज वन ऑफ द वे, इट्स नॉट ओनली द वे। आप 24 घंटे कितनी बातें करते हो लोगों से, ये भी तो आप एक देख सकते हो। कैसे शब्दों का, शब्द योगा अगर देखें तो कैसे हो, कैसे हम किसी चीज़ से कैसे कोई चीज़ बोलते हैं, वही चीज़ हम किसी को समझाते, कई बार बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे होते हैं, फिर भी वो इरिटेट हो रहा होता है हम पे, तो हम कैसे उसको बोलें, क्या है वो? तो ये विदिन, तो वो स्वर होता है। तो वैसे ही ए भी कुछ और नहीं है, ये आवाज़ ही है। तो आवाज़ जब मैं बोल रहा हूँ तो बेसिकली स्वर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात करो। तो ए मतलब क्या, बी मतलब क्या? तो ए पहले। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी एक आवाज़ जो होगी, जो ये आवाज़ें बहुत सारी है ना, तो एक दिमाग में आता है ना, जैसे अभी हम ले लेते हैं ओम, तो ओम भी एक साउंड की बात हो रही है। तो जब मैं बोलूँ कि अभी मैं बोल रहा हूँ, उसकी भी एक आवाज़ है, कि म्यूज़िक चालू है तो उसकी भी एक आवाज़ है, कोई चिल्ला रहा है उसकी भी एक आवाज़ है, सब गिरने की भी एक आवाज़ है। तो आवाज़ तो सब है, तो क्या वो सारी आवाज़ सेम है? नहीं, डिफरेंट है। डिफरेंट स्वर होते हैं ना, 7 स्वर होते हैं ना, तो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से काम करती है। तो ये ओम किस स्वर की बात हो रही है, ये समझो। कई बार आपने ये भी सुना होगा, बोलते हैं लोग सब जगह ओम है, बोलते ना, तो सब जगह ओम है मतलब ये क्या है? देखो, जब मैं आवाज़ बोलूँ तो स्वर भी समझो, साथ में दोनों चीज़ है। तो मैं कभी आवाज़ बोलूँगा, कभी स्वर बोलूँगा। जैसे कोई आवाज़ है, तो कोई आवाज़ पहली होगी, एक पहली शुरुआत तो होगी। जैसे 1 2 3 गिनती चालू होती है, तो 1 ले लो या 0 ले लो, जहाँ से भी, तो एक स्टार्ट होगा ना। मेरा कहने का मतलब एक इनिशियल होगा, उसी के बाद उसका मॉडिफिकेशन होगा। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी का घड़ा बनाया, उसको फिर और कुछ चेंज किया। जैसे ब्रिक्स हैं, ब्रिक का वॉल बनाया, वॉल बना तो घर बना, राइट? तो कहीं ना कहीं एक स्टार्ट होगी। वैसे आवाज़ का एक पहला होगा, जैसे कंपोजिशन करते हैं ना आवाज़ का। अभी जैसे ये एक आवाज़ है, लेकिन इसको, तो इसमें एक पहली आवाज़ इसमें इंक्लूडेड है, राइट? तो वो चीज़ होती है, तो वो मॉडिफाई होते जाती है। तो ये कोई पहली आवाज़ होगी, राइट? पहली आवाज़ होगी, जो पहली आवाज़ है उसका नाम ओम है। यहाँ पे ये समझो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है, समझना है, पॉपुलर प्रैक्टिस को समझना है। पॉपुलर है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली समझने की कोशिश साथ में साइमल्टेनियसली वो भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो ओम है, एक पहली कोई ऐसी आवाज़ का नाम है, इसीलिए कहते हैं ना, तो हर आवाज़ जो भी है सब में ओम है। बट बात आती क्या उससे हम कनेक्ट हो पा रहे, क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है, जब आप ये आवाज़ सुनोगे तो आप सुन रहे हो, लेकिन इसमें वो वाली आवाज़ को शायद इग्नोर कर जाओ, क्योंकि वो उसमें, जैसे 2 के अंदर 1 है, बट 2 को देख रहे हो तो आपको 1 समझना का शायद हो सकता है, आप 2 को 2 समझ लो, डिफरेंट समझ लो। लेकिन अगर देखा जाए एक नज़रिए से, तो 2 कुछ और नहीं है, नंबर 2 कुछ और नहीं है, 1 का ही मॉडिफिकेशन है। इट्स अ एडिशन, इट्स अ अपडेशन, 3 इज अपडेशन, राइट? तो वो चीज़ को पकड़ना, तो वो चीज़ है जो फंडामेंटल। जैसे एक ड्राइंग पेपर होता है ना, तो उस पर बहुत सारी ड्राइंग बनाई, तो पेपर इज द प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म ऑफ साउंड इज अ ओम, राइट? अब एक चीज़ आपने यहाँ पे कोरिलेट थोड़ा करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। यहाँ पे ये समझो कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, कि ओम जो एक मेडिटेशन टेक्निक से बड़ी फेमस है, और कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, काफ़ी पीस हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाता है, ऐसे लगता है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एक रीस्टार्ट, एक रिफ्रेश, एक फॉर्मेट फीलिंग होती है। ये क्यों होती है? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मेडिटेशन इसलिए बोलते हैं, मेडिटेशन का मतलब अभी सिंपल समझ लेते हैं। मेडिटेशन का मतलब कुछ और नहीं होता है ध्यान, ध्यान का मतलब कुछ और नहीं होता है आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग। दिस इज समथिंग, बोलते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ये भी ध्यान वही है।
तो इसको अलग से मत लेना, ये भी वही है। तो अब क्या हुआ, अब मुझे एक बात बताओ, क्लैरिटी आपकी पीस में आएगी या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आएगी? जितना ज़्यादा शांत होगा ना, तो ये ओम जो है वो आवाज़ की बात हो रही है ना, उसमें पहुंच जाओ। उसमें पहुंच गए तो सिंपल सी बात है, वो तो रिजल्ट है। अब रिजल्ट कैसे भी मिल सकते, हो सकता है नींद के रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है इंस्पिरेशन के रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है मोटिवेशन के रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो रिलैक्स का मिल जाए। उसमें आओगे तो जिसमें जहां से भी आया हो तो वहां मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है, दिस इज रिलेटेड, वेरी रिलेटेड टू था, इट्स अनडूइंग, रिलैक्स, कोल्ड जैसी कुछ चीज है। इट्स अ साउंड। ओम जब बात करें समथिंग टूवर्ड्स था के बारे में बात करें, बिकॉज इट्स नॉट अ मॉडिफाइड वन, इट्स अ फर्स्ट वन। तो उसको अगर चेंज करोगे तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से यूज करते, ओम को ओम जैसे बोल लेते। कई लोगों को क्या लगता है कि ओम मतलब लिटरली ओम बोलना है, जैसे ए को लिटरली हम यूज करते क्या? नहीं। तो ओम जब बोल रहे हैं तो ओम उसका नाम है। अभी किसी को बोलना हो तो मैं स्वर नहीं बोल सकता, जैसे अभी कुछ बोलकर मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, कुछ समझ आ रही, तो वो चीज़ मैं डायरेक्टली आपके पास नहीं रख सकता। शब्दों का इस्तेमाल करके ये भी बोलूँगा, वो बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ समझ आएगा। वैसे ही ओम है। तो ओम जब बोला रहता है तो उसको समझना बहुत है। देखो, समझोगे तो वो चीज़ कर सकते हो, दिमाग में नहीं है किस चीज़ के बारे में, गोल ही नहीं पता, तो शायद हो सकता है पहुँचो ही नहीं, और हो सकता है पहुँचो भी, वो कर भी ले जाओ अनजाने में, तो हो सकता है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओ कि क्या एग्जैक्टली। तो समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम कर रहा है। और एज ए टीचर ट्रेनिंग में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको किसी को सिखाना भी है, तो ये चीज़ें समझनी है। तो ये पहली आवाज़ है, ये कैसे काम कर रही है इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल एक आवाज़ है, मैं बोल रहा हूँ एक पहली आवाज़ है, पहली सबसे पहली, इट इज़ आवाज़ जो समथिंग विच इज़ साइलेंस की तरह है, इट्स अ वाइब्रेशन। कई बार बोलते हैं ना ओम इज़ अ वाइब्रेशन, इट्स समथिंग अ नथिंग। साउंड का पहला, सोचो ना साउंड का पहला कैसा होगा, इट्स समथिंग रिलैक्स। एक इसको मैं प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्वेशन में आपके लाऊँ एज एक्सपीरियंस में, तो आपने कभी देखा हुआ बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ शांत है सब कुछ, तो एक सनसनाहट, एक रिलैक्स, दैट इज़ अ ओम, विच इज़ कॉल्ड ओम। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो गए हो, थक गए हो और रेस्ट कर रहे हो, तो दैट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड ओम। कैसे भी अटेंड कर सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो, यू आर लिटरली गायब हो गए हो, सिर्फ सुने जा रहे हो, तो दैट स्टेट इज अ ओम। वहाँ पे आपको ले जा सके, नील में ले जा सके, नहीं में ले जा सके, दैट इज, उसका नाम ओम है। तो ये जो पहली आवाज़ है, उसके ऊपर दूसरी आवाज़ है, तीसरी आवाज़, नंबर दे देते हैं समझने के लिए। एक 1 है, नंबर 1 की आवाज़, दूसरी उसकी मॉडिफाई की 2 पे आगे 3। अब मुझे एक बात बताओ, आवाज़ 3 सुन रहे हो, इसका मतलब 2 सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? 3 में ही 2 है, 2 सुन रहे हो तो 1 है या नहीं है। लेकिन 2 जब सुन रहे हो तो उसमें 1 के साथ दूसरी भी आवाज़ है, तभी तो 2 बना है, नंबर 2 आवाज़ बनी है। 3 जब सुन रहे हो तो उसमें 1 भी है, 2 भी है, तो दोनों को मिक्स है, तो प्योरली ओम को नहीं सुन रहे। तो कहने का मतलब जैसे ही पहली आवाज़ सुनोगे तो दूसरी चीज़ें छूटती हैं, दूसरी को सुनोगे तो उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन पहली सुनोगे तो क्या दूसरी तीसरी है उसमें? तो फर्स्ट थिंग बिकम अ फंडामेंटल, समथिंग विच इज नथिंग, दैट स्टेट जिसके लिए हम हमेशा भागते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या लाइफ में, हमें करने को कोई बोल दे तो हम कर लेंगे, लेकिन नहीं करने को बोल दे तो प्रॉब्लम है। तो ओम इज समथिंग, यह आपने दिन भर में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप देखो कि सुबह, अभी एनवायरनमेंट में ले लेते हैं, जैसे सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है, इट्स अ वेरी रिलेटेड टू ओम नेचर, बट वो मॉडिफाई होने लगता है। ओम गया नहीं कहीं, मॉडिफाई हो रहा है, वो कहीं ऐसी आवाज़ों में बदल रहा है, या ऐसी आवाज़ के अगर उस पर लें तो एक अलग ही चीज़ है, एक शोर बदल रहा है, लेकिन वो सुबह जो वो चीज़ आती है। तो ओम प्रैक्टिस जब बोल रहे हैं तो उसको एक ऑब्जर्वेशन के लाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे उस चीज़ को, ये इट्स अ वन ऑफ द प्रैक्टिस। तो ये चीज़ है, डेफिनेटली इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे और कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे एग्जैक्टली इसको प्रैक्टिकली। लेकिन मेरा यहाँ ये एपिसोड में, अभी के एपिसोड में ये पर्पज़ है कि आपको समझ आ जाए कि ओम क्या है, साउंड किस साउंड के बारे में बात करें, कैसे मेडिटेट कर पा रहा है, कैसे रिलैक्स कर पा रहा है, तो आप इसको कैसे डिफरेंटली यूज़ कर सको, कैसे चीज़ों को समझ सको, कर सको, ये पर्पज़ है। देखो ओम के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है,
बहुत तरीके से समझा जा सकता है। अब मेरा ये पर्पज़ है कि मैं 4 तरीके से आपको यहाँ वहाँ से बताने की कोशिश करूँ, ताकि आपको एक वो सेंस को ले पाऊँ, जैसे भी समझ आए तो वो सेंस पकड़ पाओ कि किसको ओम बोल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं विच इज़ फर्स्ट वन, विच इज़ प्राणा, विच इज़ समथिंग, विच इज़ फर्स्ट वन। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस को।